दुनिया भर में भारतीय शहरों का जब भी नाम आता है तो या तो पॉल्यूशन की वजह से आता है या अव्यवस्थाओं की वजह से आता है। भारत एक बहुत ही ज़्यादा घनत्व जनसंख्या घनत्व वाला एक देश है और ज़्यादातर चीज़ें देखें हमारे शहरों में चाहे वो गंदगी का आलम हो या ट्रैफिक की व्यवस्था हो, बद से बदतर होती जा रही है। परंतु कुछ शहर ऐसे हैं जो हमें राह दिखाते हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार भारत की जो आबादी अर्बन एरियाज में रहती है वो 31% से कुछ ज़्यादा है। और यदि हम पिछले 14-12 साल की बात करें, हम 2024 तक आते-आते ये आंकड़ा 36-37% तक अनुमानित किया जाता है। भारत के राज्य और उनमें शहर की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी के फाइनेंशियल फंक्शन हो या फिर अर्बन एनिमिटीज। परंतु कुछ शहर ऐसे स्टैंड आउट होते हैं जो वर्ल्ड स्तर पे भी प्राइजेस जीतते हैं। उनमें से एक है पिंपरी चिंचवाड़। अब ये देखें, पिंपरी चिंचवाड़ जो महाराष्ट्र में एक जिला है, उसमें पोस्टेड आईएएस ऑफिसर शेखर सिंह जी के प्रयासों से ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में 15 शहरों में इसका स्थान आया है और ये गांगजाओ इंटरनेशनल अवार्ड फॉर अर्बन इनोवेशन में स्थान पा पाया। ये 15 टॉप वर्ल्ड के स्थित सिटीज में से अकेला मात्र भारतीय सिटी है। तो अगर हम आईएएस ऑफिसर शेखर सिंह जी की बात करें तो ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और केवल भारत में नहीं और भारत के बाहर भी इन्होंने मास्टर्स डिग्री एमआईटी बर्कले से प्राप्त करी है। हमें जब इनका भारत के प्रति इनका जो एक भाव था अपनी देश सेवा का, उसको ले आया यूपीएससी की तरफ और 2011 से ये एज अ आईएएस ऑफिसर हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में म्युनिसिपल कमिश्नर के पद पे रहते हुए जो इनको इन्होंने अथक प्रयास किए हैं, उस प्रयास को हम देखते हैं और कैसे अर्बन गवर्नेंस में हमें ये काम आ सकता है उसको देखते हैं। सो ये है एक जिला जो कि चिंचवाड़, पिंपरी चिंचवाड़ महाराष्ट्र में, जो कि अर्बनाइज्ड स्टेट है काफी और फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में जाना जाता है, वहां पर स्थित है। सो इनको जो अवार्ड मिला है वो है मेडल ऑफ ऑनर ऑफ 6th गांगजाओ इंटरनेशनल अवार्ड फॉर अर्बन इनोवेशन। ये भारत की एकमात्र सिटी है टॉप 15 में। दुनिया भर के शहरों में यहाँ पर आपस में कंपटीशन हुआ और आया ये शहर। अब इसके पीछे हम देखते हैं कि ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से इस शहर में क्या इनोवेशन हुई हैं अर्बन गवर्नेंस में, जिसमें ये स्थान हासिल हुआ है। तो प्रेस्टिजियस मेडल मिल रहा है, एक तो ये देख लीजिए यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर क्या इंप्रूव करने की कोशिश करी है इन्होंने। बहुत सारे इन्होंने प्रोग्राम्स किए हैं। पर्टिकुलरली जो इनका एक प्रोग्राम है वो काफी सराहनीय रहा है और वो है टॉयलेट्स का। इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए महिलाओं के और उसमें 400 से भी ज्यादा महिलाओं को अपॉर्चुनिटी दी है। इनको जो इंटरनेशनल अवार्ड मिला है नई दिशा कम्युनिटी टॉयलेटिंग मॉडल्स के मिला है और साथ में और भी जो गवर्नेंस में कुछ इन्होंने सुधार किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मॉडल हैं वो भारत में मात्र और मात्र केवल महाराष्ट्र में नहीं, अन्य राज्यों में भी, जैसे हल्द्वानी टाउन में जो उत्तराखंड में कुमाऊं का एक प्रवेश द्वार माना जाता है, वहां पर भी बेनी सेना नामक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसने म्युनिसिपल कूड़े के उठाने में अपनी दायित्व को निर्वाह किया और उसको भी अवार्ड मिला है नेशनल स्तर पे। ऐसा ही एक उदाहरण है नवी दिशा। यहाँ पर कम्युनिटी टॉयलेट्स को आप ये देख सकते हैं कि भारत में जो अर्बन एरियाज हो या रूरल एरियाज हो, वहां पर टॉयलेट्स की समस्याएं हमेशा से रही हैं। यदि उसमें कुछ कम्युनिटी लेवल पे टॉयलेट्स होती हैं या सुलभ इंटरनेशनल या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टॉयलेट्स होती हैं, तो ज्यादातर वो मेल फंक्शनिंग हो जाती हैं या फिर वो शराबियों का और जुआरियों का और नशेड़ियों का अड्डा बन जाती हैं। ऐसी ही समस्या इस पर्टिकुलर स्टेट में भी थी और इस पर्टिकुलर सिटी में भी थी। परंतु वहां पर आईएएस ऑफिसर्स के प्रयासों से और लोगों के साथ में आने से, को गवर्नेंस के मॉडल से, इसमें भरसक हमें प्रयास देखने को मिला है, सफलता भी पाई है। ये जो इंटरनेशनल अवार्ड है, जैसे मैंने आपको बात करी, 2023 का जो अवार्ड है गंगजाओ इंटरनेशनल अवार्ड फॉर अर्बन इनोवेशन, वहां पर भारत से गई हुई एक प्रविष्टि को सबसे अच्छा अवार्ड मिला। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नए बैच के लिए भी, और अर्बन गवर्नेंस जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर्टिकुलर मॉडल को आप अपने आंसर्स में भी लिख सकते हैं, गवर्नेंस में भी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी।
नया बैच हमारा 16 ऑफ दिसंबर तक ओपन है आपके लिए। अभी विंटर कार्निवल सेल्स चल रही हैं। इस मौके पे यदि आप एससी लाइव कोड का यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और 28,000 रुपए से 12,999 में मात्र आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कवर करने का मौका मिलेगा। साथ में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये मात्र 13 दिसंबर तक आपके लिए खुला हुआ है। सो आज ही सुनिश्चित कर लें कि आप इसमें अपना एडमिशन करा लें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही अच्छा एक सब्जेक्ट है जहां पर आपको गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स पेपर के सब्जेक्ट का ओवरलैप होने की वजह से बहुत सारा समय बचाने का मौका मिलेगा और यदि आप बहुत मेहनत से पढ़ते हैं तो आपको हाई स्कोर 300 से भी ऊपर लाने में मदद करेगा। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या चीजें आपको मिलने वाली है बैच में। हैंड रिटन नोट्स होंगे, पीडीएफ क्रक्स होगा। हैंड रिटन नोट्स आपको पेपर 1 और पेपर 2 में इंटरलिंकेजेस के लिए क्लास में जो डिस्कस करे गए हैं मॉडल्स उसके लिए, और साथ में पीडीएफ क्रक्स जितने भी आपको किताबें हैं उनसे छुटकारा पाते हुए सब किताबों का एक बहुत ही अच्छा समन्वय इन नोट्स में मिल जाएगा। तो यदि आप ये लेते हैं तो उसके बाद पढ़ाई में अन्य किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको टेस्ट भी मिलेंगे, टेस्ट में अपना आप मूल्यांकन कर सकते हैं। टेस्ट आपको बताएगा कि आपकी तैयारी कैसे हो रही है। इनका जो लेवल है बिल्कुल यूपीएससी मेंस में आने वाले प्रश्नों के बराबर ही है। इसके अलावा ईपीडब्ल्यू और आईआईपीए के आर्टिकल्स का भी डिस्कशन और आपके स्टडी मटेरियल में भी ये प्रोवाइड करे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग, उनका एक्सप्लेनेशन क्लास में ही हर यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज मेरे द्वारा कराया जाएगा और आपको करंट अफेयर्स भी मिलेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वीकली बेसिस पे। इतना सब कुछ आपकी बेहतर तैयारी के लिए और आपको मुकाम हासिल करने के लिए जरूर ही पर्याप्त साबित होगा। आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं पब्लिक एड बाय शेखर टेलीग्राम चैनल पे, जहां पर आपको सारे ही ऐसे वीडियोस भी मिल जाएंगे, ईपीडब्ल्यू आईआईपीए के आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे जो यूपीएससी की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है, और भी मटेरियल या किसी अन्य चीज के लिए यदि आप मुझसे कुछ समझना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी इसी क्रम में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो शेखर सिंह जी के द्वारा उनके अथक प्रयासों से हमें देखने को मिलता है, इनोवेटिव और सस्टेनेबल मेथड लिए हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टेट ऑफ आर्ट वेलफेयर सेंटर बना रही है दिव्यांग्स के लिए। सो ये भी एक इनोवेटिव मॉडल है। दूसरा, हम बात करते हैं कि स्टेट ऑफ आर्ट डस्ट सप्रेशन फॉर्म फॉग मशीन्स लाई गई हैं भारत में। यदि आप आज देखेंगे, कुछ दिनों पहले तक ही बहुत ज्यादा कैकोफनी थी, एक डिस्कशन का माहौल था, और अब जैसे जैसे पोल्यूशन कम हुआ है वो गायब हो गया। परंतु भारत के हर शहर में, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो या छोटे शहरों में भी, धूल से उठने वाले जो पोल्यूशन है वो एक बहुत बड़ा कारण रहता है लोगों की बीमारियों का भी। ऐसे ही चीजों को हर शहर में उपयोग किया जा रहा है, ऐसे मेथड्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, और इस शहर में भी यूज किया गया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी बनाए जा रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर, ग्राउंड वाटर को भी क्या किया जा रहा है, बेहतर तरीके से मैनेज किया जा रहा है, और इस पर्टिकुलर मशीन्स में फ्रेश पानी को ना यूज करके रिसाइकलिंग पानी का यूज हुआ है। तो कॉर्पोरेशन डस्ट संप्रेशन जो मशीन्स हैं वो सीवेज वाटर का यूज कर रही हैं, और यहाँ पर यह भी सुविधा दी गई है कि आप अपने जो भी म्युनिसिपल फंक्शंस हैं उसके लिए ऐप का भी यूज कर सकते हैं, और अपने जो डिस्पोजल है उसके लिए सारथी ऐप का यूज करने की बात हुई है। तो ये ई गवर्नेंस का भी उदाहरण है। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस पर्टिकुलर शहर को 15 बेहतरीन मैनेज शहर के रूप में पहचान मिली है। सो ये जो स्मार्ट सारथी ऐप है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर जितनी भी सर्विसेज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा दी जाती हैं वो इस पे उपलब्ध रहती हैं, इनके ट्रैकिंग और साथ में लोगों के इसको ऑब्जर्वेशन और इसको रेट करने की भी सुविधा है। ऐसे ही गवर्नेंस का उदाहरण देखते हुए यहाँ पर आपको मिलता है, जैसे एक कॉमन सिटीजन ने बताया कि जो रोड बनी है उसमें कई जगहों पर दिक्कतें हैं और एक ड्रेन का कवर जो है उसमें दिक्कत है, और यहाँ पर इन्होंने गूगल मैप के थ्रू उसको बता भी दिया। इसका ही उत्तर देते हुए कमिश्नर साहब ने कहा कि इसको देखिए बदल दिया गया है। तो ये एक सोशल मीडिया का बेहतर उदाहरण है कैसे गवर्नेंस के लिए किया जा सकता है, और ई गवर्नेंस का भी उदाहरण है। भारत में ब्यूरोक्रेसी को ये कहा जाता है कि बहुत रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है, परंतु
कुछ ऑफिसर्स बेहतर काम करते हुए, सोशल मीडिया का सही उपयोग करते हुए भारतीयों के जीवन शैली को बेहतर करने में और जीवन के स्तर को बेहतर मेंटेन करने में मदद कर रहे हैं और अर्बन गवर्नेंस या रूरल गवर्नेंस या पुलिसिंग में और एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर एक चेंज ला रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और एडिशनली जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था उसने और भी काम किया है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाया है। ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भारत में अब कई राज्यों में देखने को मिल रहा है, जैसे देहरादून शहर है, गाजियाबाद शहर है, वहां पर भी ऐसे बड़े शहरों में ये पहुंचता जा रहा है। उसका एक उदाहरण ये भी है। तो जब वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो वेस्ट का सही उपयोग हो पाएगा और जो डंपिंग ग्राउंड्स में पहाड़ बन जाता है कूड़ों का, जो आपने दिल्ली एनसीआर में भी कई जगह देखा होगा, वो नहीं बनेगा। इसके अलावा एफर्ट्स आल्सो इंक्लूड प्रोमोटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सब्सिडीज दी जा रही हैं ऑटो को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में कन्वर्ट करने के लिए। भारत में जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है उसका एक भाग है इंटरसिटी जो कम्युनिटी ट्रांसपोर्टेशन है। वहां पर हमें देखने को मिलता है कि कुछ नई बसें जैसे इलेक्ट्रिक बसें आई हैं फेम स्कीम के अंतर्गत, परंतु बहुत सारे ऑटो और विक्रम चालक भी चलते हैं जो कि ये देखा गया है कि प्रदूषण में महत्वपूर्ण कारक हैं प्राइवेट व्हीकल्स के अलावा, क्योंकि ये जो चालक हैं अपने ऑटोज की रेगुलर मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं और डीजल पेट्रोल से चलने वाले ये ऑटोज बहुत धुआं फेंकते हैं। इनको सब्सिडी दी जा रही है ताकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आए और उनका रोजगार भी का हनन ना हो, साथ में यहाँ पर उनको एक शुद्ध और साफ तरीका मिले जिसके थ्रू वो फ्यूल्स का यूज कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर बता रहे हैं कि सिटी को बेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से। तो एक तो इंटरनेशनल अवार्ड मिल ही रहे हैं, उसके अलावा पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सिटी विद द बेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी अवार्ड मिला है। यहाँ पर बहुत कम ही शहर हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि वहां पर साइकिल ट्रैक्स अलग से हों, फुटपाथ हैं तो भारत में उन पे अवैध कब्जे कर लिए जाते हैं, फलों और सब्जियों के ठेले या दुकानदारों के द्वारा उस पर कब्जा कर लिया जाता है। परंतु ऐसा ना हो इसके लिए लगातार प्रयास करे गए हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में म्युनिसिपल कमिश्नर के द्वारा। इसीलिए हम आज इस पर्टिकुलर सिटी को एक केस स्टडी के रूप में देख रहे हैं जो आप बता सकते हैं कि एक रेप्लिकेबल मॉडल है यदि आपको भारत में अर्बन समस्याओं से छुटकारा पाना है या उनको बेहतर करना है अर्बन जीवन शैली को। सो यहाँ पर जो टेक अवेज हैं इस पूरी केस स्टडी से, एक तो आप याद रखेंगे जो विमेन ओरिएंटेड टॉयलेट्स को मैनेज करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया है, वहां पर टॉयलेट्स की ओनरशिप लोगों के साथ हो इसके लिए विमेन को पर्टिकुलरली इंगेज किया गया है। 400 से ज्यादा महिलाएं यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हैं और उनके रोजगार के भी साधन उपलब्ध हो पाए हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको ऐप बताया जिससे लगातार लोग म्युनिसिपैलिटी की सर्विस ले सकते हैं। तीसरा, हम बता रहे हैं कि यहाँ पर जो फुटपाथ्स हैं, साइकिल ट्रैक्स हैं, इनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ आए और इसमें भी अवार्ड मिला है। तो ऑल टुगेदर कई टेक अवेज हैं पिंपरी चिचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बेहतर प्रयासों से जो और जगह भी रेप्लिकेबल किए जा सकते हैं। सो ये था एक आपको मॉडल ऑफ अर्बन गवर्नेंस, साथ में एक आईएएस ऑफिसर्स के प्रयास और उनको मिलती हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और पहचान। That is all about this particular lecture. We shall be meeting very soon in the next of the lecture. Till then, have a very good time. Jai Hind, Jai Bharat.